हरे कृष्णा। संगीता धर्म सागर परिवार से जुड़े सभी भक्तजनों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अध्याय को सुनकर लाइक कमेंट करके अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी भक्तों का दिल से धन्यवाद। तो आइए आज की महात्म्य कथा से पहले माता लक्ष्मी की एक बहुत ही सुंदर कथा को सुनते हैं। जय माँ लक्ष्मी। द्वापर युग की बात है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम था सूरज चंद्रिका। रानी दिखने में बहुत ही सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्याम बाला था। हे प्रिय भक्तों, एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि मैं जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहूं। इससे राजा को दुगने धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे पाएगा। अगर मैं किसी गरीब के घर रही और उसे धन दौलत प्राप्त हो गई तो वह तो स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किया और हाथ में लाठी लिए हुए लाठी के सहारे सहारे रानी के द्वार पर पहुंच गई। माँ लक्ष्मी ने बूढ़ी औरत का रूप धारण कर रखा था, फिर भी उनके माथे पर देवी का तेज सा था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई और बूढ़ी ब्राह्मणी को प्रणाम किया। उसके बाद उनका नाम, धाम, काम सब कुछ पूछ डाला। बूढ़ी ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए लक्ष्मी माता ने कहा कि हे बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था और दरिद्रता के कारण हर रोज उनके घर में लड़ाई झगड़े होते थे तथा उसका पति प्रतिदिन उसे मार पीट किया करता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आ गई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया और महालक्ष्मी जी व्रत करने से माँ लक्ष्मी की उस पर कृपा हुई, जिससे उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार, दौलत, संपत्ति, संतति आदि से भर गया। दोनों पति पत्नी एक साथ प्रेम पूर्वक रहने लगे। अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगते हुए अंत में वे परलोक सिधार गए। हे प्रिय भक्तों, लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला और अब इस जन्म में उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसको यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी माई की बात सुनकर दासी ने उन्हें फिर से प्रणाम किया तथा श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह से किया जाता है इसके बारे में बुढ़िया ब्राह्मणी से पूछा तो बुढ़िया माई का रूप धरे लक्ष्मी माता ने दासी को व्रत की सारी विधि बताई। तब बूढ़ी ब्राह्मणी से व्रत की सारी विधि और महिमा जानकर दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने के लिए अंदर चली गई। हे प्रिय भक्तों, राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत ही घमंड था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह पूजा पाठ और व्रत से विमुख हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह तो आग बबूला होकर द्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि जो यहाँ पर बुढ़िया का रूप धारण करके आई है वह स्वयं माँ लक्ष्मी है। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव देखकर, अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा तो वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्याम बाला मिली तो उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। तब श्याम बाला ने अपनी माँ की तरफ से माफी मांगी
तो माता को उस पर दया आ गई। उसने श्याम बाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। तब श्याम बाला ने उस बूढ़ी ब्राह्मणी के कहे अनुसार पूरी श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। तो व्रत के प्रभाव से राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से रहने लगी और दूसरी तरफ उसके मायके में उसकी मां पर महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ। राजा का सारा कारोबार नष्ट हो गया और यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से कहा कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए और अपना हाल उसे बताएं, वह हमारी जरूर मदद करेगा। रानी की बात सुनकर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास जाने के लिए रवाना हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आती जाती दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से पूछताछ की तो उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रानी श्याम बाला के पिता हैं। तो वे दौड़ती हुई रानी के पास गई और सारी बात रानी को बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे वापस जाने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। जब राजा घर वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी बड़ी खुश हुई। तो राजा ने मोहरों से भरा हुआ घड़ा रानी को दे दिया। हे प्रिय भक्तों, जैसे ही रानी ने घड़े का मुंह खोल कर देखा तो उसके अंदर तो मोहरों की जगह कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ था। लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी बेटी ने हमारी गरीबी का मजाक बनाया है, इसीलिए कोयले से भरा हुआ घड़ा हमें दे दिया है। उसके बाद राजा रानी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली गई। इस तरह की दुर्दशा देखकर रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। उस दिन उसकी कन्या श्याम बाला के महालक्ष्मी का व्रत था। उसने पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने से फिर से उसे अपना राजपाट, धन दौलत ऐश्वर्य प्राप्त हो गया। वह फिर से सुख शांति आनंद में जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्याम बाला अपने पिता के घर आई तो उसे अपने घर देखकर उसकी माँ को पुरानी बातें याद आ गई कि यही श्याम बाला ने अपने पिता को घड़ा कोयलों से भर कर दिया था। यह सब बातें सोचते सोचते रानी ने अपनी बेटी का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया, बल्कि उसका अनादर किया। लेकिन श्याम बाला ने इस बात का भी बुरा नहीं माना। जब वह अपने घर लौटने लगी तो उसने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया, क्योंकि और तो कुछ उसे दिया नहीं था। अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने पूछा कि मायके जाकर आई हो, क्या लेकर आई हो? तो पति की बात सुनकर श्याम बाला बोली कि मैं तो सार लाई हूँ। पति ने पूछा कि इसका मतलब क्या हुआ? श्याम बाला बोली कि थोड़ा धीरज रखो, सब कुछ मालूम हो जाएगा। श्याम बाला ने उस दिन सारा भोजन बिना नमक डाले ही बनाया और खाने के लिए परोस दिया। पति ने जैसे ही खाना चखा तो वह बिना नमक का खाना था, इसीलिए उसमें स्वाद भी नहीं आया। फिर श्याम बाला ने थाली में थोड़ा सा नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। तब श्याम बाला ने अपने पति से कहा कि यही है वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर दोनों हंसी खुशी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। हे प्रिय भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, व्रत रखता है, कथा सुनता या सुनाता है, तो उस पर महालक्ष्मी की कृपा बरसती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं।
परंतु यह सब प्राप्त होने पर हमें माता को भूलना नहीं चाहिए। हे लक्ष्मी माता, जैसा श्याम बाला को दिया वैसा सबको देना, और अगर कहानी में कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा करना। अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करना। तो प्रेम से बोलिए महालक्ष्मी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सुनते हैं आज की महत्तम्य कथा। पिछले अध्याय में श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को बता रहे थे कि किस प्रकार सौरदास नामक राजा का पुत्र मित्रसेह गुरु वशिष्ठ के श्राप से राक्षस योनि को प्राप्त हुआ। फिर जब वह राक्षस योनि को प्राप्त हुआ तब वह भूख प्यास से पीड़ित होने के कारण वन में मुनि को पकड़कर उसे खा जाता है। फिर मुनि की पत्नी मित्रसेह को, जो अभी राक्षस योनि में उसी के पति को खा जाता है, उन्हें 2 श्राप एक साथ दे देती है। 2 श्राप एक साथ सुनकर राजा और भी क्रोधित होकर मुनि की पत्नी को भी पिशाचिनी बनने का श्राप दे डालते हैं, जिससे वह भी भूख प्यास से पीड़ित होकर उसी वन में इधर उधर भटकने लगती है। तो आइए अब सुनते हैं इससे आगे का वृतांत। श्री सूत जी महाराज ऋषि मुनियों को आगे की कथा सुनाते हुए बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार वह राक्षस और पिशाचिनी दोनों घूमते फिरते नर्मदा नदी के तट पर एक वट वृक्ष के नीचे आकर ठहर गए। उस वट वृक्ष पर एक गुरु निंदक ब्रह्म राक्षस रहा करता था। उन दोनों को देखकर वह ब्रह्म राक्षस कहने लगा कि अरे, तुम लोग कौन हो और किस पाप के कारण इस दशा को प्राप्त हुए हो? तब राक्षस रूपधारी राजा ने अपना और पिशाचिनी का संपूर्ण वृतांत सुनाकर कहा कि अब आप भी अपना वृतांत सुनाइए। यह सुनकर ब्रह्म राक्षस ने अपना वृतांत सुनाते हुए कहा कि हे मित्र, बहुत समय पहले की बात है। मैं मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला ब्राह्मण था। मैंने अपने को बड़ा भारी विद्वान और महान मानकर अभिमानवश गुरु का अपमान किया था। उसी पाप के कारण मैं इस योनि को प्राप्त हुआ हूँ। इस जन्म में भूख से पीड़ित होकर मैंने अनेकों ब्राह्मण खा डाले हैं। अपने गुरु का अपमान करने से निश्चय ही ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। यह बात मैंने अब भली भांति जान ली है। यह सुनकर कलमाशपाद ने पूछा कि हे मित्र, गुरु की कोटि में कौन कौन आते हैं? कृपया मुझे यह भी बताइए। ब्रह्म राक्षस ने सुना तो वह कहने लगा कि वेदों को पढ़ाने अथवा सुनाने वाला, वेदों और नीति शास्त्र की व्याख्या करने वाला, वेदों के संदेह को दूर करने वाला, भय निवारण करने वाला, अन्नदाता, शिक्षा देने वाला, बुरे कार्यों से रोकने वाला पिता, ससुर, मामा, बड़ा भाई, गर्भ से मरने तक 16 संस्कार कराने वाला और राजा को शास्त्रों ने गुरु माना है। इसीलिए इन सब की वंदना ही करनी चाहिए। यह सुनकर कलमाशपाद ने आगे पूछा कि हे भाई, तुमने तो अनेकों गुरु कह दिए, अब इनमें से भी कोई बड़ा है या सभी बराबर हैं? ब्रह्म राक्षस ने कहा, हे मित्र, यद्यपि हम राक्षस हैं और साथ ही भूख प्यास से भी दुखी हैं, लेकिन क्योंकि गुरु महिमा के वर्णन से भी कल्याण होता है, इसीलिए मैं इसका अवश्य ही वर्णन करूंगा। तुम ध्यान से सुनो। देखो, सभी गुरु बराबर हैं, फिर भी इस संबंध में शास्त्रों का कथन सुनो। वेद और मंत्रों का उपदेश करने वाला, धर्म शास्त्रों और पुराणों के व्याख्याता और उपदेश करता, यह विशेष गुरु माने गए हैं। इनमें से प्रमुख गुरु वह है जो देव पूजन कराए, देव पूजा का फल बताए या फिर गुप्त मंत्र का उपदेश दे। ब्रह्म राक्षस ने अपने राक्षस बनने की कथा सुनाते हुए कहा कि मैंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले सभी पुराण गौतम ऋषि से सुने थे। एक समय मैं शिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय महर्षि गौतम जी वहां पर आ गए। मैं पूजा में ही लगा रहा
और फिर मैंने खड़े होकर अपने गुरु को प्रणाम भी नहीं किया। तब शिवजी ने गुरु का अपमान करने के कारण मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में डाल दिया। यह कथा सुनाते हुए श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार गुरु की महिमा का वर्णन करने और सुनने से उन तीनों के ही पाप नष्ट हो गए। ठीक उसी तरह उन्होंने कुछ दूरी पर गर्ग मुनि को आते हुए देखा तो पिशाचिनी और दोनों राक्षस उन्हें अपना भोजन जानकर दोनों हाथ उठाकर उन्हें खाने के लिए उनकी ओर भागे। लेकिन गर्ग मुनि के द्वारा शिवजी का नाम लिए जाने पर उनके समीप ना जाकर पिशाचिनी दूर से ही कहने लगी, हे महात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। हमने ना जाने कितने ही ब्राह्मण खा डाले हैं, लेकिन महादेव जी का नाम स्मरण करने के कारण ही आप सुरक्षित हैं। तब गर्ग मुनि ने तुलसी युक्त जल से उनका अभिषेक किया। हे प्रिय भक्तों, उस जल का स्पर्श होते ही वे तीनों राक्षस योनि से मुक्त होकर देव रूप हो गए। ब्राह्मणी और सोमदत्त विष्णु रूप होकर गर्ग मुनि की स्तुति करने के बाद विष्णु लोक को चले गए। उन दोनों के वैकुंठ लोक को जाने के बाद श्राप मुक्त राजा कलमाशपाद अब सोच में पड़ गया कि इन सब की तो मुक्ति हो गई, अब मेरी मुक्ति किस प्रकार संभव होगी। उसको इस प्रकार शोक में निमग्न देखकर गुप्त रूप से सरस्वती जी बोली, हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। राज्य सुख भोगने के बाद अंत में तुम्हें भी विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। इन वचनों को सुनकर राजा कलमाशपाद अत्यंत हर्षित हुआ। फिर राजा ने अपने गुरु का स्मरण किया और गर्ग मुनि को प्रणाम करके गंगा जी की स्तुति की। इसके बाद राजा भगवान विष्णु का स्मरण करता हुआ काशी चला गया। काशी में 6 मास रहकर राजा गंगा जी में स्नान और विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करते हुए आनंद प्राप्त करता रहा। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने राज्य में आया। तब गुरु जी ने उनका अभिषेक कर उसे फिर से राजा बना दिया और वह अनेकों वर्षों तक राज्य करने के बाद अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे प्रिय भक्तों, इस कथा को समाप्त करते हुए श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों से कहा कि हे मुनियों, इसमें आश्चर्य जैसी कोई बात नहीं। भगवान का गुणगान करने और काशी का दर्शन करने से मनुष्य को निश्चय ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो गंगा जी में स्नान करने मात्र से ही करोड़ों जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। मुनियों को यह कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। ओम नमो नारायणाय। इससे आगे जो कुछ भी हुआ उसका वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं श्री तुलसी चालीसा। श्री तुलसी महारानी करो विनय सिर नाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा मिट ना जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयश महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस पर करी विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन में, सकल काज सिद्धि हो वीक्षण में।
औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनियों तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा गम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अघ काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज सवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शेष नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनो नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताकि तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुए चाही। है ये कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावन तुझे मनित नित ध्यावे, गागा कर मां तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी 40 पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, जो मन इच्छा होए। जय मां तुलसा। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको कथा बहुत अच्छी लगी होगी और आपने पूरे मन लगाकर पूरी सुनी होगी। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।